गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको इसमें हिंदी ग्रामर होगा, प्लस करंट अफेयर होगा, मैथ होगा, प्लस रीजनिंग, प्लस सीडीपी। मतलब इसमें 5 सब्जेक्ट हैं आपके। अब देखो ये ना क्लासेस अब आपके अल्टरनेटिव डे पर चलाएंगे, जैसे एक दिन के बाद एक दिन, क्योंकि आज ये करा देंगे, कल मैं इंग्लिश ले आऊँगा, प्लस ईवीएस ले आऊँगा, प्लस साइंस ले आऊँगा। और इस तरीके से आपका पूरा सुपर टेट का सिलेबस कवर हो जाया करेगा। अब आप कहोगे सर करंट अफेयर एक दिन छोड़ के एक दिन कराओगे तो कैसे होगा। तो मैं ना दोनों दिन के करंट अफेयर जो सबसे बेस्ट होंगे, 5 से 6 करंट अफेयर वो ले आया करूँगा। मतलब 6 करंट अफेयर डेली करोगे तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे बताओ, 180। ठीक है, और 5-6 महीने में कितने हो जाएंगे, 900। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। या 900 नहीं होंगे तो 500, 400 से 500 करंट अफेयर अगर पढ़ के चले जाओगे ना तो उसमें से 95% फंस जाएगा आपका। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे भी देना है एग्जाम। ठीक है, तो मैं वही कराऊंगा जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका समास बताना है। तो समास का विलोम व्यास होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है। 2 क्वेश्चन तो आप तुरंत याद करेंगे। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। हलधर, हलधर किसको कहते हैं, बलराम जी को कहते हैं। ठीक है, हल को धारण करते हैं। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास हो जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है। बहुब्रीहि लिखना सीख लेना, शुद्ध वर्तनी कई बार आती है। अब विभाग में पहला या पूर्व पद प्रदान होता है, याद रखना। और तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रदान होता है। जैसे घर घर, किसी शब्द की दुरुक्ति हो जाए तो वहाँ पे भी विभाग होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेषण या विशेषण विशेष्य होता है। आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, पर्यवसन, पर्यवसान। पर्यवसान मतलब देखो या और बा से पहले अर्ध स्वर आ जाए, तो कोई आधा वर्ण आ जाए, अर्ध स्वर नहीं अर्ध वर्ण आ जाए। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं, अर्ध स्वर। तो इनसे पहले कोई आधा आ जाए, आधा मतलब देखो ऊपर रेफ वाला आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यर्ष और संधि। अयादि में 3 पेयर वाले शब्द आते हैं, जैसे पवन पावन। गुण से संधि में 1 गुण सब में होता है, कई बार बता चुका हूँ। दीर्घ में क्या आता है, दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, वृद्धि में क्या आता है, 2 पेयर। संधि शब्द में कौन सी संधि है, समदंधी, व्यंजन संधि। और संधि किस में होती है, वर्णों में होती है, याद रखना। शब्दों में क्या होता है, समास। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, क्षत्रिय अधम, क्षत्रिय प्लस अधम, क्षत्रियों में अधम, अधम मतलब क्या होता है, नीच। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, आज के संसार में सभी मनुष्य स्वार्थी हैं। ठीक है, देखो स्वार्थी क्या है, विशेषता है मनुष्य की, तो स्वार्थी क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण में भी कौन सा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बताओ, उद्देश्य विशेष विशेषण पहले आता है और विधेय विशेषण बाद में आता है, तो विधेय विशेषण हो जाए, क्योंकि ये मनुष्य के बाद में आ रहा है। अगर कहता स्वार्थी मनुष्य तो हो जाता विशेष या उद्देश्य विशेषण। ठीक है, अब देखो संसार, संसार अच्छा है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। अब देखो एकांकी और दही, ये 2 चीज़ याद रखना, ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग। कई बार गलती कर देते हैं। और ससुराल क्या होता है, स्त्रीलिंग। इन चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आंसर आ जाएगा बी। जितने भी पद होते हैं, जैसे प्रिंसिपल, जैसे प्राइम मिनिस्टर, ये सब क्या होते हैं बताओ, उभयलिंगी होते हैं। क्या होते हैं, उभयलिंगी। लिंग 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हिंदी में, ये भी याद रखना। और संस्कृत में कितने होते हैं, 3, नपुंसक लिंग हो जाता है। और इंग्लिश में क्या, न्यूटर जेंडर और जुड़ जाता है, इसीलिए 4 हो जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। संसार अच्छा है। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि इस बात को एक मूर्ख भी जानता है। तो निपात, निपात 9 प्रकार के होते हैं और ये अतिरिक्त बल प्रदान करते हैं। इस बात को एक मूर्ख जानता है, तो भी हटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। ठीक है, मूर्ख क्या है, गुणवाचक विशेषण, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य बताओ। तो देखो उसे, उसने नहीं बोलते कभी भी, हम क्या बोलते हैं, उसे। ठीक, आंसर आ जाएगा बी। कभी भी अनेकों लिखना, लिखा मिल जाए ना अनेकों, तो ये अशुद्ध होता है, तुरंत काट देना। 4 दीवारी मिल जाए तो ये गलत होता है, चहार होता है, चहार दीवारी कई बार देता है इन सब चीज़ों को। एक फूल की माला मिल जाए, एक फूल की माला, तो एक फूल की माला कभी नहीं बनती, फूलों की एक माला बनती है। ठीक है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो कभी बच्चे को नहीं काटा जाता, फल काट कर बच्चे को खिलाओ, ऐसे। ठीक है, ऐसे देखो शुद्ध गाय का ताज़ा दूध, इस तरीके से भी कई बार गलत मिलते हैं आपको। आंसर याद रखना बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ओखली में सिर देना। मुहावरा क्या होता है, लक्षण शब्द शक्ति है, इनके पीछे ना आता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं बताओ, वाक्यांश। शब्दांश क्या होते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय। ओखली में सिर देना मतलब जोखिम मोल लेना। आंसर आएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा संधि विच्छेद गलत है। तो देखो यहाँ पे निस कैसे आ जाएगा, आ जाएगा निस, निहदन करो, निहदन कंटक, निहदन फल, निहदन कपट, ऐसे आएगा, सा नहीं आएगा। आंसर आएगा सी। कभी भी देखो शाह 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 आ जाए ना, तो इन्हें हटाना और विसर्ग लगा देना, सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, देखो मैं जो आपको हिंदी पढ़ाता हूँ ना, वो 99% आपको सही करा सकती है पेपर में, 1% वो भी गलत कराएगी, ये याद रखना। मगर हम 99% ना 10 पेज में पढ़ लेंगे हिंदी,
और ये 1% पढ़ने के लिए आपको हज़ारों पेज पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बेटर तरीका मानता हूँ मैं कि 99% आ जाए, क्योंकि आपको कितना परसेंट पे पास हो जाते हैं पेपर में, 80 से 90% के बीच में कट ऑफ क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि तुम पढ़ते तो मैं भी आ जाता। काल बताना है, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो हेतु हेतु मत क्या हो जाएगा, भूतकाल। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो ये क्या हो जाता है, हेतु में तो मतलब भविष्यकाल। संदिग्ध में क्या आता है, होगा होगी। और आसन्न भूत में क्या आता है, अपूर्ण में क्या आता है, रहा। अपूर्ण भूतकाल में क्या आता है, रहा था। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है उपचार का क्या होता है, अपचार। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ जो न माने। उत्कृष्ट का अपकृष्ट। उन्मीलन का निमीलन। ठीक है, ये वाला शुद्ध है, ये वाला तो शुद्ध शुद्ध पूछा है, तो आंसर आएगा सी। अपचार का, अपकार का क्या होता है, उपकार। अपचय का हो जाएगा उपचय। तो इसमें केवल सी सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट विधवा। विधवा का क्या हो जाएगा, सद्भाव, ये तो शुद्ध है। निर्मम सहृदय सही है। बंध्या का क्या हो जाएगा, बंध्या क्या हो जाएगा, उर्वर। बंध्या मतलब जो उपजाऊ ना हो। प्रीति का क्या होगा, ये आप लोग बताना। आंसर आ जाएगा डी। डी वाला गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट पर्यायवाची बतानी है। इसमें पर्यायवाची कौन सा, सभी पर शब्द पर्यायवाची हैं, बताओ कौन सा। तो देखो बीच, मौज, उर्मी, ये किसके, लहर के पर्यायवाची। ठीक है, पुहुप किसका होता है, पुष्प का होता है। भूधर अचल किसके होते हैं, बताओ, पर्वत के होते हैं। अगर अचल की जगह अचला होता ना, तो पृथ्वी का होता है। अचला वसुंधरा, याद रखना। ठीक है, चपला किसका होता है, चपला चंचला, ये किसके होते हैं बताओ, बिजली के होते हैं। नाराज और भिषक ये किसके होते हैं बताओ, बाण के होते हैं। आभा और कुल मतलब क्या होता है, परिवार। आभा ये सब क्या होता है, रोशनी के। आंसर आ जाएगा डी। डी सही है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है देशा शब्द बताओ। तो देशा तेंदुआ याद रखो, खिड़की याद रखो। ठीक है, और साथ में क्या याद रखो, झोंपड़ी याद रखो, और पगड़ी, लोटा, ये सब याद रखो। अंटा। ठीक है, तो ऊधम क्या हो जाएगा, देशज। खटपट हो जाएगा, घेवर हो जाएगा। अदालत नहीं हो, अदालत अरबी भाषा का है। और क्या होते हैं बताओ, वकील। और क्या होते हैं बताओ, शहद, अरबी भाषा के शब्द हैं। आंसर आ जाएगा डी, सॉरी आंसर आ जाएगा बी, अदालत। नेक्स्ट इसमें बताना है कि जल। जल कौन सा है, जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं वो सब क्या होती है, एक वचन। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, 5। वाक्य में लिंग की पहचान किससे होती है, संज्ञा से। ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। अच्छा, नित्य बहुवचन में रहते हैं कुछ, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत। ठीक है, और बस इतने याद रख लो। ठीक है, आंसर आ जाएगा इसका क्या, बी। और जनता भी एक वचन में आता है। नेक्स्ट दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी कौन बन गए, तो दिल्ली मेट्रो का सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। विनीत जोशी। जोशी में कौन रहते हैं बताओ, सीबीएसई वाले बच्चे बहुत जोश में रहते हैं, ऐसे याद रखो। सकलानी, शक किस पे नहीं करते, एनसीईआरटी पे नहीं करते। ठीक है, याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा, ए, विकास कुमार। विकास सबसे ज़्यादा दिल्ली मेट्रो का विकास कुमार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि अवैध टिकटिंग के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है रेलवे ने। तो देखो रेलवे ने चलाया उपलब्ध। जब बाहर ही आपको वैध उपलब्ध है तो अवैध क्यों लेना। ठीक है, ज़्यादा थ्रस्ट पानी की बोतल से रिलेटेड चलाया था। आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। सबसे पहली रेल कब चली थी, 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, 36 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। कई बार पूछा गया ये फैक्ट। ठीक है, अब आप लोग बताना कि रेलवे अपनी का मुख्यालय कहाँ है। 18 जोन में डिवाइडेड है, 18 में जोन बना था विशाखापट्टनम, ये भी याद रखना रेलवे। ठीक है, और सबसे पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी, कोलकाता में। कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी सबसे पहली मेट्रो। नेक्स्ट है 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुई, तो ये मेघालय में हुई। कहाँ हुई, मेघालय में। ठीक है, अब देखो नौंग कर्म करके यहाँ पे त्यौहार मनाया जाता है, लाहौ नृत्य भी यहीं का है। ठीक है, गारो खांसी जयंतियाँ भी यहीं पे ही हैं। ठीक है, और यहीं पे क्या है, लिविंग रूट ब्रिज, ये भी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था। केरला में क्या है बताओ, मकर बिलक्कू त्यौहार, सबरीमाला टेम्पल, और ये कहाँ पे बताओ, पश्चिमी तट पे। ठीक है, इसे ही साद्री तट भी बोलते हैं, और इसे ही क्या बोलते हैं, मालाबार तट भी बोलते हैं। उड़ीसा में चिल्का लेक मिलेगी आपको, इसमें ही नलवाना पक्षी विहार मिलेगा। ठीक है, ये भी याद रखना। मणिपुर में लोकटक लेक, ये याद रख लो। और मणिपुर में ही पोलो की शुरुआत हुई जिसमें 4 प्लेयर होते हैं, ये सब याद रखना। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट इनसे रिलेटेड और कोई फैक्ट याद हो ना आपको एक्स्ट्रा, वो आप लोग बताना, जो ज़्यादातर पूछा जाता हो पेपर में। नेक्स्ट आईसीसी महिला विश्व कप किसने जीत लिया बताओ, तो ये जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर आएगा सी। T20 वर्ल्ड कप कब कहाँ पे होगा, 2023 में, ये होगा इंडिया में, ये याद रखना।
ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। क्या कैनबरा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी कई बार पूछा जाता है। 7 महाद्वीप है ना, उनमें सबसे छोटा है। ऐसे याद रखो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। और फिर आप याद रखो अंटार्कटिका, यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये लाइन से कई बार पूछेंगे, लिमिट से ज़्यादा पूछा जाता है। आंसर आएगा सी। और इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग करेंसी याद रख लेना, कई बार पूछी जाती है। और न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, और तीनों कैपिटल कई बार पूछी गई, प्रिटोरिया है, केप टाउन है और ब्लूम फाउंटेन करके। ये तीनों बताना कौन सी जुडिशियल है, कौन सी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये कई ऐसे क्वेश्चन आया था कुछ दिन पहले कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना एक बार। नेक्स्ट, भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम, देखो इसे लिमिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना। बताओ क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ना अलग से इन्हें बधाई दी है, बहुत ज़्यादा नाम फेमस हो रहा है इनका, फाल्गुनी शाह नाम है इनका। बेस्ट एल्बम BR का किसे मिला है? जॉन बेस्टिस्ट को, ठीक है। ये 64वां था, और कौन से थे? 64 में ग्रैमी अवार्ड थे। क्वेश्चन पता है, कुछ दिन पहले मैं एक लगा रहा था मॉक टेस्ट, तो उसमें पूछा गया था कि ये जो दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, ये किससे रिलेटेड है? तो ये संगीत से रिलेटेड दिए जाते हैं। किससे? संगीत, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका फाल्गुनी शाह। नेक्स्ट। अब देखो इसमें कह रहा है कि, हिंदी में समझाता हूँ। धर्मार्थ दान देने में कक्षा के प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितने की उसकी संख्या, और एक बच्चे ने 7 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। 448 रुपये घटते हुए 7 एक ने एक्स्ट्रा दिए, तो 7 घटा दो तो कितने बचे? 441। 441 किसका वर्ग है? जो यहाँ संख्या आ जाए वो वर्ग होगी किसी की, तो 21। तो ये इतने ही विद्यार्थी होंगे जितने का वर्ग है, ठीक है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, 3 कारों की गति बता रखी है, तो ये कह रहा है दूरी। कभी भी ऐसे गति बता रखी हो, दूरी निकालनी हो, तो इनका LCM में भाग लगा देना। इन तीनों का LCM क्या आएगा? 12। तो 4 का 12 में भाग लगाओगे तो 3, 3 का लगाओगे तो 4, 2 का लगाओगे तो 6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 4 6। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है, ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। अर्धगोले का क्या होता है? 3πr²। टोटल सरफेस एरिया बता रहा हूँ, ये अर्धगोले का है, ये पूरे गोले का है। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr² अर्धगोले का। और वैसे वो क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 4/3 πr3। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे, पाई, हर चीज़ में पाई आता है गोले के में, ठीक है। 3D फॉर्मूले में पाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको जहाँ पाई मिल जाए ना, पाई का मतलब होता है 22। 22 का मतलब क्या होता है? 11 दूनी 22। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो संख्या है, ये 11 और 2 से कटनी चाहिए। तो देखो 2 से सभी कट रही, अब 11 से कौन सी कट रही? 8 और 1 9, 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6। आपको ये पता होना चाहिए 11 से कैसे काटते हैं, और न पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। ये तो कटेगी नहीं, 6 और 1 7 तो नहीं कटेगा। 6 और 1 7, 8 और 3 11, तो ये भी नहीं कटेगा। 8 और 1 9, 6 और 3 9, 9 में से 9 गया 0, या तो 0 बचे या 11 बचे, तो वो 11 से डिवाइड होता है। तो ये आंसर आएगा डी सही है, बाकी सब गलत है। ये कह रहा है एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है ये। अब देखो लंबवर्ती बेलन, इसका आयतन आपको पता होना चाहिए, πr²h। करने को तो आप फॉर्मूला लगा दो सारा, यानी तो आप क्या है, आपको फिर पता है पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। 22 का मतलब 2 × 11। तो जो आंसर आएगा ना वो 2 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, तो 2 से 7 कटेगा नहीं, तो ये क्या। अब देखो इसमें 21 आ रहा है, 21 का मतलब 3 और 7, ठीक है। यहाँ जो 7 आएगा ना उससे 7 तो कट जाएगा, मगर 3 रह जाएगा। तो ये संख्या ना 3 से भी कटनी चाहिए। 3 से देखो 8 और 1 9, 6 और 3 9, 2 नहीं कटेगा। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 1 बचेगा, नहीं कटेगा। तो आंसर क्या है? सी। मतलब मैं बिना इसमें कैलकुलेशन करे भी ऐसे भी आंसर निकाले जा सकते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। जब आपको कुछ समझ में ना आए ना, तो 22/7 इससे निकाल के देखना, आंसर निकल जाएंगे। नेक्स्ट। ये कह रहा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों के इतने अंक हैं, 9 विद्यार्थियों अन्य 9 की इतना औसत है। मतलब देखो 8 का तो औसत ये दे रखा है, 9 का औसत ये दे रखा है, टोटल का औसत बताना है। तो देखो जो टोटल औसत होगा वो इसके और इसके बीच में होगा। इसके और इसके बीच में देखो ऑप्शन में से कोई संख्या एक मान लो, संख्या ऐसी माना करो पूर्ण संख्या हो, जैसे 10 20 इस तरीके से, या 65 55, ये ज़्यादा आसान रहती है। जैसे मैंने मान ली 60, ठीक है। अब 51 से 60 कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। विद्यार्थी कितने थे? 8, तो 72। तो मतलब पॉजिटिव 72 हमें, मतलब अभी हम कितने? नेगेटिव 72 में, क्योंकि इतने कम है ना, 51, 9 कम थे। अब देखो यहाँ कितना है? 8 ज़्यादा है, कितने? 9 विद्यार्थियों, 2 9 8 72। यहाँ पॉजिटिव में 72 या नेगेटिव में 72, दोनों से दोनों कट जाएगा, तो मतलब हमने सही मानी है, ठीक है। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है आवश्यकता का प्रदान करने का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैस्लो ने दिया है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इनकी किताब का नाम है, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये इन्होंने कब दिया था? 1954 में, ये भी याद रखना। अच्छा, इसमें 4 डिफिशियंसी नीड्स हैं, एक बीइंग या ग्रोथ नीड है, नीचे की 4 डिफिशियंसी।
3 लोअर लेवल नीड्स हैं, ये भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। शरीर की मांग, ठीक है, और सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, और आत्मसम्मान की मांग, ठीक है, और आत्मसिद्धि। इस तरीके से 5 नीड है इनकी। आंसर क्या है इसका? बी। पावलोव ने क्या दिया बताओ? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। प्रयोग किस पे किया है? डॉग पे किया है, ठीक है। और इन्हीं की क्या है? एलिसिट बिहेवियर, और इन्होंने ही 1904 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। कोहलर किससे रिलेटेड? गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड, जो कि जिन्होंने एक्स, वाई और जेड, सॉरी ए, बी और वाई 3 प्रकार का चिंतन दिया है, ठीक है। वॉटसन कौन है? व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवाद की शुरुआत इन्होंने की है, ठीक है, ये भी याद रखना। और अल्बर्ट नाम के बच्चे पे इन्होंने प्रयोग किया है। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, गेट्स के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है? सीखना होता है। आंसर आ जाएगा सी। लिमिट से ज़्यादा पूछी जाती है, लिख लेना इसे। नेक्स्ट है कि ये कह रहा है सामूहिक अचेतन का प्रत्यय किसने दिया? तो देखो, एक था मनोविश्लेषणवाद जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था, एक था विश्लेषणवाद जो कि युंग ने दिया था, जो फ्राइड का ही शिष्य था, तो उसी ने ही सामूहिक अचेतन का भी दिया था। इन्होंने 2 प्रकार का मन बताया। कौन कौन सा बताया बताओ? एक तो बताया, 2 बताए इन्होंने, इतना याद रखो पहले। और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया इन्होंने जिसमें 100 शब्द बताए, 1910 में दिया है, ठीक है, ये भी याद रखो। और आंसर है इसका ए। एडलर ने क्या दिया है बताओ? इन्होंने दिया है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, ठीक है, ये भी याद रखना। ये भी किसके शिष्य थे? फ्राइड के शिष्य थे, एडलर, ठीक है। और इन्होंने ही क्या दिया है बताओ? इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया है। आंसर आएगा इसका ए। सामूहिक अचेतन का किसने दिया? युंग ने दिया है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 मुखी बताए इन्होंने, युंग ने, ठीक है, ये भी याद रखना, 2 मुखी बताए बस। नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपेरा कंडीशनिंग किसने, या आप ऑपरेंट कंडीशनिंग कह दो, ठीक है, या आप क्या कह सकते हो इसे ही बताओ? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। साइकोसोमैटिक बिहेवियर पर आधारित है, ठीक है, ये भी याद कह सकते हो। चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया है, ठीक है। और स्किनर बॉक्स के नाम से भी इनका फेमस है। आंसर आ जाएगा स्किनर। आंसर क्या आ जाएगा? स्किनर। इन्होंने चेनिंग और शेपिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्या इमिटेड बिहेवियर का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ये सब याद रखना। टॉलमैन ने चिन्ह सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? चिन्ह सिद्धांत, ये याद रखना। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, और ये क्या व्यवहारवादी और संबंधवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो कि व्यवहारवाद की नींव है, ठीक है। इन्होंने ही क्या मूर्त, अमूर्त और सामाजिक 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक। और प्रत्यक्ष, स्थूल और सूक्ष्म 3 प्रकार के इन्होंने व्यक्तित्व बताए थॉर्नडाइक ने। और इनके सिद्धांत को क्या? बालू का सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, ये सब इन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। और पावलोव का सिद्धांत ना पैरोटिड ग्लैंड पर आधारित था, जो कि लार ग्रंथि है। नेक्स्ट, आईक्यू बताना है कि एवरेज का आईक्यू क्या होता है। एवरेज का आईक्यू होता है 90 से लेकर 109 तक, ठीक है, ये याद रखो। देखो आईक्यू की टेबल, सबसे आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया था? स्टर ने दिया था आईक्यू का फॉर्मूला 1912 में, MA/CA। और टर्मन ने क्या कर दिया था 1916 में? MA/CA × 100, ये याद रखना। आंसर आ जाएगा सी। अच्छा, जीनियस पूछेगा तो वो क्या होता है? 140+, ठीक है, याद रखना। मोरोन पूछता है कई बार, मोरोन क्या होता है? 50 से 70 तक। नेक्स्ट कह रहा है कि ये बताओ जन्मजात क्या होता है आपका? वंशानुक्रम होता है। अच्छा, हमारे अंदर कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़ी, और टोटल कितने होते हैं? 46, ठीक है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसको दोगे आप? बालक को ही दोगे, ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन चलता है बताओ? विशेष क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। सामान्य क्या होता है बताओ? रूल होता है। रूल से एग्जाम्पल कौन चलता है? निगमन विधि तो चलती है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1904 में स्पीयरमैन ने, देखो 2-3 चीजें लिखो। द्विकारक सिद्धांत किसका? स्पीयरमैन का। और एक कारक सिद्धांत किसका? बिने का है। इसे ही निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। 1905 में इन्होंने क्या बुद्धि पे काम किया था, ये भी याद रखना, जिसमें इन्होंने 30 क्वेश्चन दिए थे, ठीक। और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? गोडार्ड ने, ये भी याद रखना। तो ये स्पीयरमैन ने कौन सा कारक दिया था? जी कारक। अब देखो 2 कारक सिद्धांत किसका? संवेग का पूछा जाता है, जो कि अभी मैंने दे के आया था पेपर किसका? MP टेट का, जिसमें मेरा गलत हो गया ये क्वेश्चन। तो सेक्टर और सिंगर और सेक्टर इन्होंने दिया था द्विकारक सिद्धांत संवेग का, तो ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? जी कारक। नेक्स्ट है बंडूरा की बात कर रहा है। बंडूरा ने देखो इन्होंने क्या दिया? मॉडलिंग थ्योरी दी है, ठीक है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत
और सामाजिक अधिगम सिद्धांत, 2 सिद्धांत हैं इनके। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेज बताई इन्होंने याद करनी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात कही है इन्होंने, क्या है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, ये भी याद रखना। इनसाइट की बात कौन करता है, गेस्टाल्टवादी करते हैं। गेस्टाल्टवाद की शुरुआत किसने करी थी, बर्जीमर ने की थी, ठीक है, ये कहाँ का, जर्मनी का, ठीक है। पुरस्कार की बात कौन करता है, ये स्किनर बात करता है। अभ्यास की बात कौन करता है बताओ, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, 3 मुख्य नियम किसने दिए, ये थॉर्नडाइक ने दिए, ठीक है, जो कि अमेरिका का रहने वाला। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहा है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी, फिर आगे देखो, 2 कारक सिद्धांत संवेग का किसका बताया था, सेक्टर स्वान का, और 2 कारक सिद्धांत सिंपल पूछ ले तो किसका बताया था, थॉर्नडाइक, उसका स्पीयरमैन का, जी कारक और एस कारक, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर। अब 2 कारक सिद्धांत ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में किसने दिया है, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। आंसर आएगा ए। आंसर क्या आ जाएगा ए। किलफोर्ड ने क्या दिया, त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसका क्या है, इन्होंने दिया है ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये 3 चीज़ें बताई हैं। 60-60-60 होते हैं, उस तरीके से क्या हो जाता है 180, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट है ट्रायल और एरर। ट्रायल और एरर की बात कौन करता है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 15, जवाब आप लोग दोगे इसका, ठीक है। मैकडूगल ने वही मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी किताब लिखी है, ठीक है, बाकी सब बता रखे मैंने आपको ऊपर ही। नेक्स्ट अब देखो ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया इस क्वेश्चन से, इतना खूबसूरत क्वेश्चन बनाया बनाने वाले ने। अब देखो स्टेटमेंट दे रखे हैं 2। अब ये कह रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से आप किस स्टेटमेंट से बता सकते हो कि विजय के कितने बच्चे थे, ठीक है। अब आपको इन दोनों में से बताना है कि क्या इन दोनों में से किसी एक की मदद से, या दोनों की मदद से, या दोनों की मदद से नहीं बता सकते। अब ये कह रहा है हेमंत का केवल एक बच्चा, एक सन था, क्या था, एक सन, ठीक है, और जो कि हस्बैंड है किसका, भगवंती का, ठीक है। अब ये कह रहा है कशिश और जानकी भगवंती की सिस्टर है, तो यहाँ क्या बताना था, कितने, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज विजय है। अब देखो दोबारा बता रहा हूँ, हेमंत क्या है, हेमंत सन है, ओनली सन है विजय का, और विजय कौन है, भगवंती का पति, और भगवंती की 2 सिस्टर हैं। तो अब इन सब से आपको एक चीज़ पता पड़ रही है कि विजय का एक सन तो कौन हो गया, हेमंत, मगर ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन। यहाँ पे ओनली सन लिखा है, ओनली चिल्ड्रन नहीं लिखा। ओनली चिल्ड्रन लिखा होता तो हम बता सकते थे कि एक बच्चा है उसका। ओनली सन लिखा है तो हो सकता है कि डॉटर भी हो उसकी, और मगर मतलब लड़का एक ही है, लड़की तो और हो सकती है ना, इसीलिए इसका कोई सा भी नीदर स्टेटमेंट 1 नीदर स्टेटमेंट 2 कोई सी भी सफिशिएंट नहीं ये बताने के लिए कि विजय के कितने बच्चे हैं। ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। नेक्स्ट ये कह रहा है 49 बच्चे हैं टोटल, ऊपर से रैंक 13 है। कभी भी ऐसे दे रखा हो तो पहले सीधे घटा देना, ठीक है, कितना आ जाएगा 36, और 1 जोड़ देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा 37। कभी भी ऊपर से रैंक दे रखी हो या नीचे से दे रखी हो और ऊपर से पूछ रहा हो तो क्या करोगे आप, ऐसे समझो, टोटल दे रखा हो और ऊपर से या नीचे में से कोई सी भी एक रैंक दे रखी हो तो उसे घटा के 1 जोड़ दो, आंसर आएगा 37। नेक्स्ट अब ये कह रहा है कि डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे, आज क्या होगा, टुडे, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे ये आ गया वेडनेसडे। अब ये कह रहा है व्हाट इज द वीक शुड वुड बी, 1 डे आफ्टर टुमारो, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, और 1 डे आफ्टर, इसके भी आफ्टर यहाँ ये पूछ रहा है। तो बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, ये क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंडे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अवंती वॉज गोइंग टूवर्ड्स पार्क, पार्क की तरफ जा रही थी, उसने कब जा रही थी, मॉर्निंग, सुबह सुबह, लेफ्ट में उसकी शैडो पड़ रही थी। जब सुबह सुबह इधर से सूर्य निकलेगा ना तो उसकी शैडो किधर पड़ेगी, इधर, ठीक है, लेफ्ट, इधर, इधर पड़ रही है, इधर शैडो पड़ती है, सुबह सूर्य इधर से निकलेगा तो इधर शैडो पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि इसके लेफ्ट साइड है, तो मतलब ये ऊपर देखेगी तभी तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो ये देख रही है नॉर्थ की तरफ। इसके बाद कह रहा है कि ऑन ए क्रॉस रोड, उसके बाद वो 270 क्या राइट में मुड़ती है, देखो ये ऐसे समझो, ये यहाँ देख रही है, अब 270 घूमती है, तो 270 क्या हो जाएगा, ऐसे समझो ये यहाँ है, तो पहले यहाँ मुड़ेगी, फिर यहाँ मुड़ेगी, फिर यहाँ मुड़ेगी, देखो 90, 180, 270, तो इधर घूम जाएगी वो, किधर घूम जाएगी, इधर, तो बेस्ट की तरफ देखने लग जाएगी वो। समझ में ना आया हो ना, हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो दोबारा कमेंट बॉक्स में डाल देना, बता दूंगा। अभी क्या है, सम बॉय आर मैन, सम बॉय आर मैन, ऑल मैन क्या है, एजुकेटेड, ऑल एजुकेटेड मैन है, ऑल एजुकेटेड, सम एजुकेटेड मैन है, सम एजुकेटेड तो मैन हो जाएंगे ना, सही है, सम एजुकेटेड बॉय सही है, दोनों में कॉमन है ना ये वाला, तो दोनों ही सही। अगर ये कह देता ऑल एजुकेटेड मैन, ऑल एजुकेटेड को मैन कह देता तो गलत होता है। देखो अंदर से बाहर की ओर आते हैं ना तो सही होता है, बाहर से अंदर की ओर ऑल गलत होता है, ये याद रखना, आंसर आएगा ए।
देखो मैंने अपने ना पूरे मन से पढ़ाया है आपको आज, और मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू क्लास रह पाएँ। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और क्लास के बारे में बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो हमने ये तरीका बनाया है सुपर टेट के लिए तैयारी करने का, देखो चाहे कभी भी आए सुपर टेट, हम तैयारी अभी से ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप बताना कैसा ये तरीका है, और आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ अपना हम लोग को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।